हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का 1 नंबर से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कहने का मतलब है कि पहले आपको चेक करना है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर इन केस जो है यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहले भी मैंने बताया है, एक बार फिर से जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, वन नंबर का वन क्या है आपका, x -3y -3 इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x -9y -2 इक्वल टू 0, ठीक है ये। तो चलिए देखते हैं, पहले तीनों एक बार जो है दोहरा लेते हैं कि देखिए कंडीशन क्या होता है कि अगर यानी इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। इसका क्या सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, है ना। तो क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, लाइन पैरेलल हो जाता है और इसका नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, और थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन क्या है कि इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तब क्या हो जाता है, ये कॉन्साइड कर जाता है ना, कॉन्साइड। और इसका क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ठीक है। ये देखिए a1 बाय a2 यानी x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और दूसरा में x का जो कॉफिशिएंट है वो है 3 है, 1/3 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं b1 बाय b2, ये कितना हो गया आपका -3 और ये कितना हो गया आपका -9, ठीक है। ये तीसरा देखिए c1 बाय c2 यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना हो गया आपका -3 और ये -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 1 जा, 3 3 जा 9, ठीक है। ये हो गया आपका 1/3, ये हो गया आपका 1/3, ये माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो भी ये इक्वल नहीं होता है, कितना हो जाएगा 3/2। तो ये कौन सा कंडीशन को फॉलो किया, तो ये देखिए 2 नंबर कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, यानी कि पैरेलल लाइंस होगा और इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन है ना। यहां पर लिखना पड़ेगा सिंस a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, है ना। और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका नो सॉल्यूशन आएगा, इसको आपको नहीं उतारना है, ठीक है। बस इसको समझने के लिए फिर से एक बार हमने
लिख दिया है। और इसका चूंकि नो सॉल्यूशन है तो इसको फिर हम लोग को फाइंड नहीं करना है, एक्स वाई इतना तक ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।